बीजेपी की परिवर्तन यात्रा झुंझुनू में प्रवेश कर चुकी है और इस यात्रा को लेकर झुंझुनू के चिड़ावा में बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने जमकर राज्य सरकार पर हमला बोला। वो क्या कहा उन्होंने वो तो सुनाएंगे ही आपको, लेकिन बता दें कि लगातार परिवर्तन यात्रा बीजेपी की 4 अलग अलग दिशाओं से चली। एक यात्रा का समापन हुआ, बाकी यात्राओं का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी लगातार जनसभाएं कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूक रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिशाओं से यात्राएं चालू की हैं और ये जो संकल्प है ये उस जन भावना के अनुरूप है जो राजस्थान की जनता के आज हृदय में है, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है वो महिला विरोधी है, घोर महिला विरोधी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये लूटो और लूटते रहो वाला राज है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि आपके पड़ोस के गुड़ाजी लाल डायरी लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनकी कभी पिटाई हो जाती है, कभी उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो झुंझुनू के खेतड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया गया। परिवर्तन संकल्प यात्रा में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने परिवर्तन यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर पूनिया का स्वागत किया, तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। तो बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा, जैसा हमने पहले बताया आपको, आज जयपुर पहुंच गई है। यात्रा का शहर में, राजधानी में जगह जगह स्वागत किया गया। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और कहा गया कि आम लोगों की तरफ से भी इस यात्रा की अगवानी की गई। बाकायदा राजस्थानी अंदाज में हाथियों पर सवार होकर, और ये जो परिवर्तन संकल्प का रथ तैयार किया गया, इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता सवार होकर निकले। सड़कों से जब गुजरे वहां लोगों की भीड़ देखने को मिली और इसके साथ ही वहां जो तमाम नेता थे वो भी पूरी गर्मजोशी के साथ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दिए। तो अब एक एक करके, जैसे 2 तारीख से शुरुआत हुई 3 संकल्प यात्राओं की, उसी तरह से अब एक एक करके इनका समापन भी होगा। और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत तौर पर इन 4 यात्राओं के समापन पर राजस्थान दौरे पर आकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए परिवर्तन यात्रा की अपने तरीके से सफलता की बात वहां पर वो करते हुए बताएंगे कि आखिर ये परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन राजस्थान में लाने वाली है। यात्रा समापन की ओर है। पहली परिवर्तन यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर जयपुर में पहुंच चुकी है और जयपुर में जबरदस्त स्वागत जो है वो शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। इस यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, भाई साहब, इतने दिनों की यात्रा में किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिला आप लोगों को? देखिए, आज 18 दिन पूरे हुए हैं। मैं 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश के आशीर्वाद से यात्रा शुरू हुई थी और जयपुर में आज गणेश चतुर्थी के दिन इस यात्रा को पूरा करेंगे। लगभग 1835 किलोमीटर की यात्रा होगी। 47 विधानसभा हम कवर करेंगे। जो दृश्य आप देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा बड़ा दृश्य, हजारों की संख्या में लोग, लगभग 530 जगह स्वागत के लिए आए। स्वागत सभाएं हुई, आम सभा हुई। बड़े पैमाने पर महिला, युवा, पुरुष, किसान, हर वर्ग का व्यक्ति उसने आकर इस यात्रा को आशीर्वाद दिया, समर्थन। क्या माना जाए, जिस मकसद से ये यात्रा शुरू की गई, बीजेपी उसे हासिल कर लेगी? निश्चित रूप से परिवर्तन की बयार चल रही है। 5 साल का कांग्रेस का शासन जिस तरह युवा को धोखा देने का काम किया, झूठ और लूट की सरकार पूरी चल रही है। जो वादे किए थे, चाहे किसी युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का विषय होगा, किसानों को बाप का होगा, आज परीक्षाओं को होगा, इन सब में जिस प्रकार से झूठ साबित हुआ, फिर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई हैं, भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है। आम आदमी पैसा दो, काम कराओ, इस पूरे सिद्धांत को आज इग्नोर कर चुका है, रिजेक्ट कर चुका है और अब परिवर्तन के लिए तैयार है। इन 47 विधानसभाओं में भाजपा की केवल 7 सीटें हैं और कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया था ERCP। हम 47 विधानसभाओं में जिस प्रकार हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के स्वागत किया, सभा में सम्मिलित किया, ERCP नाम की चीज नहीं, बल्कि कोस रहे हैं कांग्रेस सरकार को। अगर गलती नहीं की होती तो ERCP भी लागू होता, पानी भी लागू होता। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हर घर नल से जल, उसके लिए 32,000 करोड़ दिया और उस पैसे को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम राजस्थान की कांग्रेस। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में से एक यात्रा का समापन आज जयपुर में हुआ, तो फिर राहुल गांधी के एक और दौरे की चर्चा कांग्रेस में हो रही है। 23 सितंबर को जयपुर राहुल गांधी आने वाले हैं। इसकी बाकायदा मानसरोवर के सभा स्थल पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की कोई परेशानी इस जनसभा में पेश ना आए। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कैप्टन अरविंद समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे और राहुल गांधी के राजधानी जयपुर के इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भारी जनसमर्थन जुटाने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तैयारी जोर शोर से कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसका बाकायदा सुखजिंदर रंधावा ने जायजा लिया। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत की अर्जी खारिज हो गई है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम की अर्जी को खारिज किया है। मानहानि के मामले में 25-26 सितंबर को आगे की सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीआरपीसी की धारा 256 के तहत याचिका दायर की थी। इस याचिका के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानहानि मामले के शिकायतकर्ता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कोर्ट में पेश नहीं होने के आधार पर उन्हें मानहानि के आरोप से मुक्त करने की मांग की थी। अक्यूज अशोक गहलोत जी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी ये कहने के लिए कि कंप्लेंट डिसमिस हो जानी चाहिए, जो हमने फाइल करी है कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट पे बहस सुनने के बाद आज कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। अक्यूज अशोक गहलोत जी की एप्लीकेशन आज खारिज कर दी है। अब ये केस आगे बढ़ेगा और इस केस में ट्रायल शुरू होगा। फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट ने 25 और 26 तारीख डेट दी है। विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारों की घड़ी नजदीक आते ही देख कांग्रेस के कई नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। टिकट कटने का डर इस कदर गहरा गया है कि विधायकों ने समर्थक अपने जुटा लिए हैं, एकजुट कर लिए और जयपुर में आकर डेरा जमा लिया है। वहीं टिकट कटवाने वालों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बाबूलाल धायल की इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर दावेदारों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। टिकट आवेदन, कांग्रेस का टेंशन, चुनावी तैयारी, कलह पड़ेगी भारी। जी हां, कांग्रेस में टिकटों से पहले ही घमासान की आहट है। पीसीसी के वॉर रूम में दातारामगढ़ के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह के समर्थक अल सुबह से जमा नजर आए। विधायक जी की टिकट कटने की अफवाह क्या उड़ी, समर्थकों के होश फाख्ता हो गए। आनंद फानन में समर्थकों की भीड़ जयपुर पहुंच गई। जैसे ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा वॉर रूम पहुंचे, विधायक जी के समर्थकों ने अपनी चिंता बयां कर दी। बोले, इलाके में अफवाहों का बाजार गर्म है, विधायक जी को पार्टी टिकट नहीं दे रही, हम कहां जाएंगे। दातारामगढ़ ऐसी विधानसभा सीट है जहां से अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। 7 बार चौधरी नारायण सिंह विधायक रहे और वर्तमान में उनके बेटे वीरेंद्र सिंह विधायक हैं। कांग्रेस की इतनी मजबूत सीट होने के बावजूद वीरेंद्र सिंह के समर्थक परेशान हैं। रंधावा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया, जिताऊ होगा तो टिकट नहीं कटेगा। तब कहीं जाकर कार्यकर्ताओं की जान में जान आई। भाई वीरेंद्र सिंह जी की टिकट कट गई, तब हम इकट्ठे होकर गए, क्योंकि उन्होंने काम किया है और काम करने वाले को टिकट नहीं दी जाती है तो फिर किसको दी जाएगी। क्या ये विरोधियों की साजिश है? बिल्कुल साजिश है। किसकी साजिश? तो विरोधियों की है। पीसीसी के वॉर रूम में टिकट बचाने के लिए एक ओर विधायकों के समर्थक जद्दोजहद करते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ टिकट कटवाने वालों की फेहरिस्त ज्यादा ही लंबी है। बरसों से सीटों पर काबिज कांग्रेस विधायकों के टिकट कटवाने के लिए जबरदस्त लॉबिंग देखने को मिल रही है। जो पिछली बार पार्टी के टिकट पर चुनाव हारे, उनके टिकट कटवाने वालों की सूची भी खासी लंबी है। विधायकों से लेकर प्रत्याशियों तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। टिकट कटने के लिए विधायक जी के कामकाज की पूरी कुंडली लेकर विरोधी पत्ता कटवाने की कोशिश में है। मकसद बस एक ही है, विधायक का टिकट कटे तो अपना नंबर आए, पूर्व प्रत्याशी का टिकट कटे तो अपनी बारी आए। इसीलिए जमे जमाए नेताओं को टिकट हथियाने के लिए कांग्रेस के नेता संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। कह साहब वर्तमान विधायक चुनाव हार रहा है, इसकी वजह उनका भ्रष्टाचार और अहंकार है। और कांग्रेस को अगर सीट जितानी है
फतेहपुर की सीट बचानी है तो आप कैंडिडेट बदलिए। और मैं इसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। मेरे पिताजी प्रधान रहे, मैं सरपंच रहा 2 बार। विधायकों और पूर्व में प्रत्याशी रहे नेताओं के समर्थन और उनके खिलाफ उठती आवाजों को पार्टी गंभीरता से ले रही है। कौन किसके संपर्क में है, कौन पार्टी का वफादार है और कौन दगा दे सकता है, इसकी पूरी खबर जुटाई जा रही है। जिन नेताओं के पार्टी टिकट काट सकती है, उनके दूसरी पार्टी में जाने की संभावना से होने वाले नुकसान की भरपाई की कोशिशें जारी है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का दावा है कि विनेबिलिटी, सेंसिबिलिटी और लॉयल्टी पर खरे उतरने वालों को ही टिकट दी जाएगी। जो विनेबिलिटी आएगी उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो छक में रहें, जहाँ वो क्या करते हैं, जो काम करेगा, जो कांग्रेस की बात करेगा, जो डरेगा नहीं, जो पूरी तनदेही से कांग्रेसी है, जिसके दिमाग में है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा तो मैं इधर उधर चला जाऊंगा, उनका भी सर्वे हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले सितंबर के आखिरी सप्ताह में पहली सूची जारी करने का ऐलान किया था, मगर रोजाना समर्थन और विरोध में उठती आवाजों से पार्टी फिलहाल भ्रम की स्थिति में है। केंद्र सरकार के एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर हो रही है। इसीलिए लगता है टिकट तो वैसे ही बटेंगे जैसे अब तक बंटते आए हैं। कई विधायक टिकट को लेकर आश्वस्त हैं तो कई विधायकों के समर्थक अपने नेता का टिकट कटने को लेकर आशंकित। कांग्रेस पार्टी में जैसे जैसे टिकट की घड़ी नजदीक आ रही है, नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ रही है, पर पार्टी के नेता सबको एक ही भरोसा दे रहे हैं, पार्टी पर यकीन रखिए सबके साथ इंसाफ होगा। मगर कईयों के साथ नाइंसाफी भी होगी, जिनकी टिकट भी कटेगी और पार्टी से पत्ता भी, क्योंकि जिनको जगह नहीं मिलेगी वो दूसरी पार्टी का दामन थामकर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए कहा जाए कि आगे आगे देखिए होता है क्या, कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक ब्रेक हम यहां पे लेंगे, ब्रेक के बाद लौट